महाभारत के सबसे शक्तिशाली योद्धा कौन कौन थे और उनके शक्तिशाली अस्त्र और शस्त्र क्या थे, आइए जानते हैं इस वीडियो में। महाभारत का युद्ध अब तक के इतिहास का सबसे बड़ा युद्ध रहा था, जो हस्तिनापुर सम्राट के पुत्र मोह और कौरवों की महत्वाकांक्षाओं के कारण पांडु पुत्रों के मध्य हुआ था। पांडव और कौरव रिश्ते में चचेरे थे। महाभारत का युद्ध पूरे 18 दिनों तक चला था, जिसमें बड़े बड़े योद्धाओं ने भाग लिया था, जिन्होंने बड़े बड़े विध्वंस अस्त्रों का प्रयोग किया था। दोस्तों, आज हम आपको महाभारत के उन महान योद्धाओं के बारे में बताएंगे जो ज्ञान, विज्ञान, अस्त्र और शस्त्रों में इतने पारंगत थे कि इनको सीधे तरीके से पराजित करना लगभग नामुमकिन था। भीष्म भीष्म पितामह महाभारत के सबसे महानतम पुरुष के साथ साथ शक्तिशाली योद्धा थे। भीष्म पितामह महाराज शांतनु और माता गंगा के पुत्र थे। भीष्म को अपने पिता से इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था, जो भीष्म को और शक्तिशाली बनाता था। पितामह भीष्म के महापराक्रमी होने के पीछे उनकी माता का महत्वपूर्ण योगदान था। माता गंगा ने भीष्म को अलग अलग लोकों में लेकर गई, जिससे भीष्म को अलग अलग लोकों के स्वामियों से ज्ञान, कर्तव्य एवं अस्त्र शस्त्रों की शिक्षा प्राप्त हुई। धार्मिक कथाओं के अनुसार भीष्म पूर्व जन्म में एक वसु थे, जिन्हें महर्षि वशिष्ठ के श्राप के कारण पृथ्वीलोक में जन्म लेना पड़ा। भीष्म के गुरु भगवान परशुराम थे, जिनसे इन्हें अधिकतर अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान प्राप्त हुआ था। पितामह भीष्म के पास अस्त्र शस्त्रों का भंडार था, जिससे किसी भी शत्रु सेना को के तनिक समय में ध्वस्त कर सकते थे, जो इस प्रकार हैं। भीष्म पितामह को इंद्रदेव से इंद्रास्त्र प्राप्त हुआ था। इंद्रास्त्र के आवाहन करने से आसमान से अनगिनत बाणों की वर्षा शत्रु सेना पर होती थी, जिससे एक साथ हजारों सैनिक मारे जाते थे। दूसरा था अग्निअस्त्र। अग्निअस्त्र का आवाहन करने से धधकती अग्नि की विस्फोट होती थी, जो शत्रु सेना को तितर बितर कर देती थी। योद्धा इसका प्रयोग आगे बढ़ने के लिए करते थे। वायु अस्त्र। वायु अस्त्र अग्निअस्त्र के जैसा ही मिलता जुलता अस्त्र था, लेकिन इसके आवाहन से तेज तूफान उत्पन्न होती थी, जिससे सामने वाले के सभी सैनिक तूफान में तितर बितर हो जाते थे। इसका प्रयोग भी योद्धा आगे बढ़ने के लिए करते थे। वरुणास्त्र। वरुणास्त्र का प्रयोग अग्निअस्त्र को काटने के लिए किया जाता था। वरुणास्त्र के आवाहन से आसमान से तेज बारिश बिन मौसम की होने लगती थी। सूर्यास्त्र। यह अस्त्र महाप्रलयकारी माना जाता था, जिसका प्रयोग केवल विशेष परिस्थिति में ही करना उचित था। सूर्यास्त्र के आवाहन से आसमान से तेज रोशनी और उष्मा उत्पन्न होती थी, जो शत्रु सेना सहित आसपास के समस्त प्रकृति, पेड़ पौधे एवं जल के स्रोतों को नष्ट कर सकता था। वज्रास्त्र। भीष्म के पास इंद्रदेव का वज्रास्त्र था, जो ऋषि दधीचि की हड्डियों से निर्मित किया गया था। इंद्रदेव का यह अस्त्र अत्यंत प्रभावशाली था। इसका आवाहन केवल एक ही लक्ष्य को केंद्रित करके किया जाना होता था। इसके वार से शत्रु का बच पाना बहुत ही मुश्किल होता था। इसके वार से शत्रु की हृदय गति तुरंत रुक जाती थी। मोहिनी अस्त्र। भीष्म के पास मोहिनी नामक अस्त्र भी होता था, जिसके आवाहन से शत्रु सेना की मनोदशा कुछ समय के लिए बिगड़ जाती थी। तो अस्त्र का वर्णन रामायण काल में मिलता है, जिसका प्रयोग भगवान राम ने राक्षसों पर किया था। शत्रु सेना पर तो अस्त्र का प्रयोग करने से शत्रु सेना आपस में लड़ने लगते हैं और खुद ही एक दूसरे को नष्ट कर देते थे। नागास्त्र। नागास्त्र में विषैले नागों का विष समाहित होता था। नागास्त्र के प्रहार से शत्रु मूर्छित हो जाता था और उसकी भी मृत्यु हो जाती थी। नागपाश अस्त्र। नागपाश अस्त्र नागास्त्र से मिलता जुलता अस्त्र था। इसके प्रयोग से यह अस्त्र नाग के रूप में शत्रु को जकड़ लेता था। नाग के जकड़ से शत्रु का दम घुटने लगता था, जिससे उसकी मृत्यु हो जाती थी। गरुड़ास्त्र। गरुड़ास्त्र का प्रयोग मुख्यतः नागपाश और नागास्त्र को काटने के लिए किया जाता था। रुद्रास्त्र। भगवान शिव का महाविनाशकारी अस्त्र। रुद्रास्त्र का आवाहन करने से तेज वर्षा और आंधी की भयंकर विस्फोट होती थी, जो हजारों शत्रु को पल भर में समाप्त कर देती थी। पर्वतास्त्र। भीष्म के पास पर्वतास्त्र नामक विध्वंसक अस्त्र था, जिसके आवाहन से आसमान में अनगिनत पर्वत शत्रु सेना पर गिरते थे। इसके आवाहन से शत्रु सेना का विनाश संभव माना जाता था। ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मास्त्र भगवान ब्रह्मा का शक्तिशाली अस्त्र था, जो भगवान ब्रह्मा के एक सिर को प्रदर्शित करता था। इस अस्त्र के प्रहार से शत्रु का बच पाना नामुमकिन सा माना जाता था। ब्रह्म शीर्षास्त्र। यह अस्त्र ब्रह्मास्त्र समान विध्वंसक होता था, जो भगवान ब्रह्मा के 4 सिर को प्रदर्शित करता था। इस अस्त्र को केवल अति आवश्यक परिस्थिति में चलाया जाना होता था। इस अस्त्र का काट करना संभव नहीं था। यह अस्त्र महाप्रलय का सूचक था। भीष्म पितामह के पास इस तरह के भयंकर अस्त्र शस्त्रों का भंडार था, परंतु महाभारत में कहीं वर्णन नहीं मिलता है उन्होंने किसी भयंकर अस्त्र को किसी पर चलाने की कोशिश की हो। अगर भीष्म चाहते तो वे चंद दिनों में पांडवों की सेना को समाप्त कर सकते थे, लेकिन उन्होंने कभी ऐसा नहीं सोचा, क्योंकि उन्हें पता था कि धर्म जीत और स्वयं भगवान पांडवों के पक्ष में थे और ना ही वो चाहते थे कि अधर्म की जीत हो। इसलिए उन्होंने अपने मृत्यु का रहस्य स्वयं पांडवों को बता दिया था। कर्ण माता कुंती के ज्येष्ठ पुत्र थे, जिसे माता कुंती ने गंगा नदी में बहा दिया था। कर्ण को बहता हुआ
पितामह भीष्म के सारथी अधिरथ और उनकी पत्नी राधा ने देख लिया और कर्ण को गंगा नदी से निकालकर गोद ले लेते हैं। उस बच्चे का नाम वायुसेन रखा जाता है। वायुसेन को बचपन से ही युद्ध कला में रुचि थी, जिसे देख वायुसेन के पिता अधिरथ वायुसेन को गुरु द्रोणाचार्य के पास ले जाते हैं। परंतु द्रोणाचार्य हस्तिनापुर के राजकुमारों को शिक्षा दे रहे होते थे और वह वायुसेन को शिक्षा देने के लिए मना कर देते हैं। लेकिन वायुसेन के मन युद्ध कला सीखने की चाहत तनिक भी कम नहीं होती। वे भगवान परशुराम से संपर्क करते हैं। परशुराम केवल ब्राह्मणों को शिक्षा देते थे, इसलिए वायुसेन ब्राह्मण का वेश धारण कर भगवान परशुराम के शिष्य बन जाते हैं। धीरे धीरे कर्ण परशुराम के सबसे अधिक प्रिय और कुशल शिष्य बन गए। भगवान परशुराम से कर्ण को विभिन्न अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान प्राप्त होता है, परंतु एक दिन परशुराम को कर्ण की असलियत का आभास हो जाता है और क्रोध में आकर भगवान परशुराम कर्ण को श्राप दे देते हैं, जो अंत में उनकी मृत्यु का कारण बनता है। पहला है संभावास्त्र। संभावास्त्र भगवान शिव का बड़ा शक्तिशाली अस्त्र था, जिसमें ब्रह्मांडीय समस्त शक्तियों को समाहित करने की शक्ति थी। महाभारत के भीषण युद्ध में केवल कर्ण के पास इस अस्त्र का ज्ञान था, जो कर्ण को भगवान परशुराम से प्राप्त हुआ था। संभव अस्त्र का प्रयोग केवल अन्य शक्तिशाली अस्त्रों को काटने के लिए करना बताया गया है। संभव अस्त्र से ब्रह्मांड की किसी भी विध्वंसक शक्ति को काटने की शक्ति थी। ब्रह्मांड अस्त्र भगवान ब्रह्मा का वह शक्तिशाली अस्त्र था, जो भगवान ब्रह्मा के 5 सिर को प्रदर्शित करता था। ब्रह्मांड अस्त्र और ब्रह्म ऋषि अस्त्र से अधिक शक्तिशाली था। ब्रह्मांड अस्त्र के आवाहन से बड़े अस्त्र का काट संभव था। भार्गव अस्त्र भगवान परशुराम द्वारा कर्ण को प्राप्त शक्तिशाली अस्त्र था, जिसके प्रयोग से एक बार में विशाल सेना का विनाश हो जाता था। भार्गव अस्त्र के आवाहन करने पर आसमान से अनेकों अस्त्रों की वर्षा शत्रु सेना पर होने लगती थी। महाभारत युद्ध में कर्ण ने भार्गवास्त्र का प्रयोग कर पांडवों के एक अश्विनी सेना को समाप्त कर दिया था। वसावी शक्ति जिसे अमोघ शक्ति भी कहते हैं, इंद्रदेव का शक्तिशाली अस्त्र है। इस अस्त्र का वार अचूक होता था, जिसके प्रहार से शत्रु का जिंदा बच पाना लगभग नामुमकिन होता था। कर्ण इस अस्त्र को अर्जुन का वध करने के लिए बचा रखा था, परंतु हालात के मद्देनजर कर्ण को इस अस्त्र का प्रयोग भीमपुत्र घटोत्कच पर करना पड़ा था। इसके अतिरिक्त कर्ण के पास अग्नि अस्त्र, गरुड़ास्त्र, नागास्त्र, नागपाश, महाविनाशक, वैष्णव अस्त्र, रुद्रास्त्र, ब्रह्मास्त्र एवं ब्रह्मशीर्ष और इन अस्त्र को चलाने के लिए विजय नामक धनुष था। तीसरे हैं अर्जुन महाराज पांडु और कुंती के पुत्र थे, जो इंद्रदेव के आशीर्वाद से उत्पन्न हुए थे। अर्जुन समस्त राजकुमारों में आचार्य द्रोणाचार्य के अति प्रिय और युद्ध कला में सर्वश्रेष्ठ शिष्य थे। अर्जुन आचार्य द्रोणाचार्य से धनुर्विद्या, दिव्य अस्त्रों के ज्ञान के अलावा अनेकों लोकों में अस्त्र और शस्त्रों का ज्ञान अर्जित किए थे। अर्जुन कुरुक्षेत्र में पांडवों की ओर से सबसे शक्तिशाली योद्धा थे। अर्जुन के पास अस्त्र शस्त्रों के भंडार इस तरह थे। पाशुपतास्त्र भगवान शिव का बेहद विलक्षण अस्त्र था, जो शिव जी को अपनी तपस्या से प्रसन्न करने के उपरांत अर्जुन को प्राप्त हुआ था। पाशुपतास्त्र भी उन भयंकर विलक्षण अस्त्रों में से एक था, जिसके आवाहन से शत्रु की मृत्यु तो निश्चित थी, परंतु इसका प्रयोग करना केवल अति आवश्यक परिस्थिति में उचित माना जाता था। यमदंड अस्त्र का ज्ञान केवल अर्जुन को ही था, जो अर्जुन को स्वयं यमराज से प्राप्त हुआ था। इस अस्त्र का प्रयोग भी केवल अति आवश्यक परिस्थिति में किया जाना संभव था। वारुड़ पास नागपाश से मिलता जुलता अस्त्र था, परंतु इसकी शक्ति नागपाश से कई गुना थी। इस अस्त्र के चक्कर से स्वयं देवों का बचना भी असंभव था। इसके अलावा अर्जुन के पास रुद्रास्त्र, अंजलिका अस्त्र, अंतर्ध्यान अस्त्र, सम्मोहन, मोहिनी अस्त्र, वरुण अस्त्र, नागपाश अस्त्र, नागास्त्र, इंद्रास्त्र, वज्रास्त्र, अग्निअस्त्र, गरुड़ास्त्र, वैष्णव अस्त्र, ब्रह्मास्त्र और ब्रह्मशीर्ष जैसे अनेकों अस्त्र थे, जिनका आवाहन करने के लिए अर्जुन के पास गांडीव धनुष था। द्रोणाचार्य ऋषि भारद्वाज तथा अप्सरा घृतची के पुत्र थे। द्रोणाचार्य ने सर्व शिक्षा भगवान परशुराम से प्राप्त की थी। द्रोणाचार्य अस्त्र शस्त्रों वेदों अभूतपूर्व ज्ञाता थे। उनका विवाह कृपाचार्य की बहन कृपि के साथ संभव हुआ। द्रोणाचार्य और कृपि को भगवान शिव के आशीर्वाद से एक बच्चा प्राप्त हुआ, जिसका नाम अश्वत्थामा रखा गया था। आचार्य द्रोणाचार्य हस्तिनापुर के आचार्य हुए, जो हस्तिनापुर राजकुमारों को शिक्षा प्रदान करते थे। आचार्य द्रोणाचार्य महान ऋषि भारद्वाज के पुत्र थे और भगवान परशुराम के शिष्य थे, जिनसे इन्हें महान अस्त्रों का ज्ञान प्राप्त था। असी तलवार भगवान ब्रह्मा द्वारा निर्मित भगवान रुद्र का महान विध्वंसक अस्त्र था, जो अस्त्रों में श्रेष्ठ था। इस महान अस्त्र का ज्ञान द्रोणाचार्य को भगवान परशुराम से मिला था। कहा जाता है कि इस अस्त्र का प्रयोग केवल महान शक्तिशाली दैत्यों राक्षसों पर करना उचित माना जाता था। नारायण अस्त्र भगवान नारायण का सर्वविनाशक अस्त्र था,
नारायण अस्त्र का केवल 2 ही लक्ष्य होते हैं। पहला तो इस अस्त्र का सामना करें और मारे जाएं, और समस्त सेना के साथ अंतर्मन से इस अस्त्र के शरण में आकर युद्ध करने का विचार अपने मन से पूरी तरह से निकाल दें। इसके अलावा आचार्य द्रोण के पास अग्नि अस्त्र, वर्णास्त्र, नागास्त्र, नागपाश अस्त्र, गरुड़ अस्त्र, रुद्र अस्त्र, ब्रह्म अस्त्र, ब्रह्म शीर्ष जैसे अन्य अस्त्रों का ज्ञान था। अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य एवं माता कृपि के पुत्र थे। माता कृपि को शिव की तपस्या के उपरांत पुत्र की प्राप्ति हुई थी, जिसके उपरांत अश्वत्थामा का जन्म हुआ। अश्वत्थामा के कंठ से जन्म के दौरान घोड़े जैसी हिनहिनाने की आवाज़ सुनाई दे रही थी, जिस वजह से बच्चे का नाम अश्वत्थामा रखा गया था। अश्वत्थामा के मस्तक पर जन्म से अमूल्य मणि विद्यमान थी, जो अश्वत्थामा को दैत्य, दानव, शस्त्र, व्याधि, देवता, नाग आदि से निर्भय रखता था। अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र शिष्य थे, जिनसे अश्वत्थामा को उन समस्त अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान था जो इनके पिता को था। महाभारत में सबसे शक्तिशाली विध्वंसक अस्त्र नारायण अस्त्र और ब्रह्मास्त्र का प्रयोग अश्वत्थामा द्वारा किया गया था। अश्वत्थामा के भयंकर अस्त्र इस प्रकार हैं: नारायण अस्त्र, ब्रह्म शीर्ष अस्त्र, ब्रह्म अस्त्र, रुद्रास्त्र, वज्र अस्त्र, वयवा अस्त्र, नागपास्त्र, नाग अस्त्र, वर्णास्त्र, अग्नि अस्त्र, पर्जन्य अस्त्र जैसे अन्य अस्त्र शस्त्रों का अश्वत्थामा को ज्ञान था। महाभारत के उस विशाल युद्ध में कौरव सेना पांडव सेना से अत्यधिक शक्तिशाली थी। वैसे आमतौर पर अनुमान लगाया जाए तो कौरव सेना के वे योद्धा चंद दिनों में पांडव सेना को ध्वस्त कर सकते थे, परंतु ऐसा नहीं हो सका। इसके पीछे 2 तथ्य सामने आते हैं, जिनमें पहला यह है कि युद्ध धर्म और अधर्म के बीच हो रहा था, जिससे धर्म पांडव के पक्ष में थी। दूसरा कि कौरव सेना का युद्ध पांडवों से नहीं अपितु भगवान श्री कृष्ण के साथ हो रहा था, जिस वजह से पांडवों की जीत सुनिश्चित थी। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और अपने दोस्तों में शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं और ऐसी ही रोचक कथाएं और जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे मिलते हैं नई कहानी के साथ। कहानी को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।